ओम शांति। आज हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती हैं, बहुत सारे दुख आते हैं, लेकिन क्या हमने सोचा है कि वो दुख परेशानियां किस कारण से आते हैं। कई बार होता है कि वो कारण हम ही होते हैं, क्योंकि हमारे ही किए गए कर्मों का फल हमें उस दुख और परेशानियों के साथ आता है। क्योंकि जब हमारे जीवन में बहुत सारे दुख, बहुत सारी परेशानियाँ आ रही हों, तो आप हमेशा याद रखें कि उन दुख परेशानियों के पीछे जो छिपा हुआ कारण है वो है हमारे कर्म। क्योंकि जब हम कर्म कर रहे थे तो हमने बिल्कुल नहीं सोचा कि उसका फल हमें कैसा मिलेगा, लेकिन हम ओनली कर्म करते गए। लेकिन वो कर्म किसी को दुख देने वाले थे, किसी को चोट पहुंचाने वाले थे। तो ऐसे दुख परेशानियों का कारण हमें खुद के कर्मों से सीखना है। क्योंकि जब हमारे कर्म दूसरों को दुख देने वाले होंगे तो हम कभी भी खुश नहीं रह सकते। आज भले हम छोटी छोटी बातों में दूसरों को दुख देते हैं और हम कहते हैं कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उन कर्मों का जब हमारे जीवन में फल आता है तो हम कहते हैं हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी परेशानियां क्यों बार बार आ रही हैं। एक परेशानी ख़त्म नहीं होती, दूसरी आ जाती है। हमेशा याद रखें कि आप जो बोएंगे वही आपको काटने को मिलेगा। आपने जैसा बीज बोया होगा वही आपको फल खाने को मिलेगा। तो जैसा आपने कर्म किया होगा वैसे ही आपको मिलेगा। इसीलिए सोच समझ कर कर्म करें, क्योंकि हम कर्म करने के बाद ओनली हमारे हाथ में बच जाता है पछतावा। क्योंकि पछताने के अलावा हमारे पास कुछ नहीं बचता है। इसीलिए पहले से ही कहा जाता है कि कोई भी कर्म करो, लेकिन उसके साथ हमेशा सावधानी रखो कि मुझे जो भी कर्म करना है किसी को दुख देकर वो कर्म नहीं करना है। कई बार होता है कि जानबूझकर हम किसी को दुख नहीं देते, अनजाने में दुख दिया जाता है, लेकिन आप सोचिए तब भी आपका पाप कर्म बन जाता है। लेकिन आप उसी समय उसी आत्मा से आप माफ़ी मांग लें और अपने आप को हल्का कर दें। कई बार हम इतना ईगो में आ जाते हैं कि मैं दूसरे के आगे क्यों झुकूं, मेरा सिर दूसरे के आगे क्यों झुके। लेकिन हमेशा कहा जाता है जो झुका हुआ पेड़ होता है फल उसी पर आते हैं। झुकना कोई कमी नहीं है, हमें झुकना। आज देखो हम बड़े हैं, जब हमारे घर में कोई बुजुर्ग आते हैं हम उनके आगे भी झुकते हैं। कोई हमारे घर में गुरु आते हैं हम उनके आगे भी झुकते हैं। तब क्यों झुके हम? तब भी हम कह सकते हैं कि हम नहीं झुकना चाहते, हम अपनी गर्दन को नीचे क्यों करें, लेकिन तब हम झुकते हैं। वैसे ही सोचिए कि झुकना हमारी कमी नहीं है, झुकना हमारी विशेषता है। क्योंकि बहुत सारे जब हमारे जीवन में गुण होते हैं, शक्तियाँ होती हैं, उनके आधार पर हम हर एक को मान सम्मान देते हैं, एक इज्जत देते हैं। क्योंकि इज्जत देना ही मीन्स झुकना। आज छोटे छोटे बच्चे भी देखो आप कौन सी कर्म दशा में जा रहे हैं और उनके जीवन में भी वही परिस्थितियाँ, दुख अशांति आ जाती है। इसीलिए आज आपके घर में भले 5 सदस्य हैं, 6 सदस्य हैं, लेकिन हमेशा याद रखें कि हमारे घर की कर्म दशा हमारे कर्मों से डिसाइड होगी। हमारे जैसे कई बार हम कहते हैं हमारे घर की ग्रह दशा खराब हो रही है, हमारे घर की ग्रह दशा बिगड़ रही है, लेकिन वो ग्रह दशा बिगाड़ी किसने है? वो आपके कर्मों ने बिगाड़ी है। क्योंकि हर एक घर का सदस्य किसी न किसी तरीके से दुख, अशांति, परेशानी के कर्म करता जा रहा है। किसी को दुख देना, किसी को रुलाना, किसी को चोट पहुंचाना, किसी को किसी प्रकार से आहत करना, तो उसमें हमेशा याद रखें कि वो आपके घर को भी इफेक्ट करेगा। आपके घर में जो आपने एक सुख शांति का माहौल बनाया था वो एकदम से दुख अशांति में बन जाएगा। कई बार हम कहते हैं कि हम सामने वाले को तो बहुत सारी खुशियां देते हैं, लेकिन बदले में वो हमें दुख देता है। आपका काम है निस्वार्थ भाव से देना। आप ओनली ये सोचें कि मुझे खुशियां देनी है, मुझे सुख देना है, मुझे प्यार देना है, मुझे ओनली उनको सहानुभूति देनी है, बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन आज जब हम बदले की भावना रखते हैं कि मैंने दिया है तो वो भी मुझे दे, वो कई बार हमारे रिश्तों को खराब करके चला जाता है। और जब वो रिश्तों को खराब करके चला जाता है तो हमारे रिश्ते उतने ही जो डोर हमारी मजबूत होनी चाहिए थी वो डोर कमज़ोर हो जाती है। इसीलिए कोशिश करें कि हमारे जो कर्म हैं उन कर्मों से मुझे कुछ ना कुछ सीखना है। आज हम कर्म करते हुए कई बार डर भी जाते हैं कि इस कर्म का मुझे फल उल्टा तो नहीं मिलेगा, इन कर्मों का फल मुझे मिलेगा कैसे मिलेगा। क्योंकि जब जीवन में कोई परिस्थितियाँ आती हैं, जीवन में कोई दुख आता है, तो वहाँ पर याद रखें कि यहाँ पर मेरे वो बुरे कर्म ही आ रहे हैं जिनको मैंने किया था। उस समय बहुत सारे लोगों ने मुझे रोका था कि आप ये उल्टे कर्म मत करो, आप ये बुरे कर्म मत करो, लेकिन मैं फिर भी करता गया
और उसका आज मुझे कहीं ना कहीं फल मिल रहा है। या तो वो शारीरिक व्याधियों के रूप में होता है, शारीरिक बीमारियों के रूप में होता है, मानसिक तनाव के रूप में होता है, या कई बार घर में कला कलेश के रूप में होता है। तो ये कर्मों की ही सजा है। इन कर्मों की सजा से अगर आपको बचना है, हमेशा याद रखें, लोगों के चेहरे पर जितना हो सके खुशियां देते जाएं, जितना हो सके सभी को दया बांटते जाएं, क्योंकि जो आप देंगे वही मिलेगा। आपने अगर लोगों को दुआएं दी होंगी, दुआएं मिलेंगी, खुशियां दी होंगी, खुशियां मिलेंगी, सुख दिया होगा, सुख मिलेगा, क्योंकि जो आप बांटेंगे वही मिलेगा। अगर आपने किसी के साथ अच्छे कर्मों का व्यवहार किया है तो बदले में आपके साथ भी वो अच्छे कर्मों का व्यवहार करेगा। एक बार गलत करेगा, 2 बार गलत करेगा, 3 बार गलत करेगा, चौथी बार वो भी याद रखेगा कि देखो इतनी बार इसने मेरी मदद की बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, लेकिन मैं हमेशा इसकी कदर नहीं कर पाया। लेकिन वो भी व्यक्ति आपकी कदर करना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने कर्मों पर हमेशा के लिए अटेंशन रखा। आपने अपने कर्मों को गलत दिशा में जाने नहीं दिया। आपने हमेशा उन कर्मों में अटेंशन रखा कि इन कर्मों से मैं किसी को दुख ना दूं। और जब आपने यही अंदर से संकल्प रख लिया कि मुझे किसी को दुख नहीं देना, मुझे किसी को पीड़ा नहीं पहुंचानी, मुझे किसी को अशांति नहीं देनी है, तो बदले में जब आपके रिटर्न में वो कर्मों का फल आएगा तो बहुत अच्छा आएगा। आपके घर में जो कला कलेश का माहौल है बदल जाएगा। आपके जीवन में जो बार बार दुख परेशानी आ रही हैं वो बदल जाएंगी, और आप अपने जीवन में एक सुखी जीवन जो जीना चाहते हैं वो जी पाएंगे। क्योंकि आज हर व्यक्ति चाहता है कि मैं अपने जीवन को एक सुखदायी तरीके से जीऊं, लेकिन फिर भी धन दौलत होते हुए भी, महल माड़ियाँ गाड़ियाँ होते हुए भी वो एक सुखी जीवन नहीं जी पा रहा। उसका कारण है कि धन दौलत तो है लेकिन श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी नहीं है। धन दौलत तो है लेकिन दुआओं का स्टॉक नहीं है। धन दौलत तो है लेकिन मन में शांति नहीं है। तो जब यही चीज़ें आपके पास नहीं हैं तो धन लेकर के आप क्या करेंगे? क्योंकि धन तो है, आप धन से अपनी मन की इच्छाएं पूरी कर सकते हो, लेकिन जो आत्मा की इच्छाएं हैं वो आप कभी पूरी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आत्मा की इच्छाएं हैं शांति चाहिए, आत्मा की इच्छाएं हैं ज्ञान चाहिए, आत्मा की इच्छाएं भगवान का प्यार चाहिए, आत्मा की इच्छाएं हैं भगवान की प्राप्ति चाहिए। हमें उन चीज़ों से तो आत्मा को दूर करते जा रहे हैं, और हम ओनली कह रहे हैं कि हमारे जीवन में दुख परेशानियां क्यों आ रही हैं। अगर आप बड़े ध्यान से गौर से बैठकर सोचेंगे कि मेरे जीवन में ये दुख परेशानियां क्यों आ रहे हैं, तो आपको लगेगा कि वो आपके कहीं ना कहीं कर्मों का हिसाब किताब है। इसीलिए कोशिश करें हमेशा हमें कर्मों के हिसाब किताब को कंप्लीट रखना है।